आना पड़ा है। और धर्म कोड के मामले में मैं 2011 में भी इस तरह धर्म के मामले में आए थे, जब डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी आदिवासी मामले में कल्याण मंत्री थे। मामला उस समय नहीं बना, मैं उसको याद आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड से मांग उठी कि सारना धर्म कोड, हमारे झारखंड में मांग उठी आदि धर्म कोड। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर तमाम आदिवासी जो हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। हमारे साथ है प्रेम मुंडा शाही जी, जो कि इस धरने को कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, आयोजक हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं केंद्र सरकार के समक्ष। देखिए, आज हम लोग पूरे देश के आदिवासी लोग अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के तत्वाधान में जंतर मंतर नई दिल्ली में आज बैठे हैं। आज हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश के हम लोग 15 करोड़ के लगभग हम लोग आदिवासी हैं, लेकिन हमको अभी तक धर्म कोड नहीं मिला है। क्योंकि हिंदू हुए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी को भारत की जनगणना प्रपत्र में उन लोग का धर्म कोड कॉलम है, लेकिन हम आदिवासियों का नहीं है। जबकि जब आज़ाद भारत के पहले, जब 1871 से लेकर के 1951 तक हम आदिवासियों का धर्म कोड था, लेकिन इसको षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया। तो इसी मांग को लेकर के कि होने वाली जनगणना में हमारी जो आदिवासी धर्म कोड के नाम से हमारा अंकित हो, यही मांग को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। आदिवासियों का धर्म कोड मिलने से क्या फ़ायदा है ये बताना चाहता हूँ। धर्म कोड मिलने से फ़ायदा ये है कि हमारी जनगणना कितनी है वो पता चलेगा और ट्राइबल सप्लान का बजट उसमें बनेगा। दूसरी बात यह है कि हर प्रदेश में धार्मिक न्यास बोर्ड सभी धर्मों का है, लेकिन हम आदिवासियों का धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं है। तो धर्म कोड मिलने से क्या होगा, उसकी कानून प्रक्रिया आगे बढ़ेगा और उसकी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। दूसरी बात आरक्षण जो आदिवासी ले जाते हैं, ईसाई ले जाते हैं, हिंदू ले जाते हैं, वो बचेगा। क्योंकि हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं और हम अपनी प्राकृतिक। आप लोगों को एसटी में डाल तो रखा है सरकार ने आदिवासियों को? नहीं, आदिवासी को एसटी में रखा है, लेकिन धर्म कोड नहीं है। एसटी हम उसी को मानते हैं, आदिवासी उसी को मानते हैं जो प्राकृतिक का पूजा करता है, जो न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, वो आदिवासी, उसको हम लोग आदिवासी मानते हैं। क्योंकि ये भारत की सरकार की गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है। लगातार आप इसकी मांग कर रहे हैं कि जनगणना की, आप कई बार इसके लिए आप लोग ने मेमोरेंडम भी सौंपे हैं, उसमें क्या हुआ? कोई आश्वासन कुछ? ये हम लोग की लड़ाई 10 साल से चल रहा है। विभिन्न संगठन के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ के जो सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कभी संज्ञान नहीं लिया है। सभी ने कहा है कि हम देंगे और अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। तो हम ये देख रहे हैं कि यदि आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग एक सांकेतिक के रूप में हम लोग कर रहे हैं, यदि आने वाला समय में यदि हम लोग को नहीं मिलती है तो हो सकता है कि हम लोग भारत बंद का भी काम करेंगे, बंद करने का काम करेंगे और पूरे देश में उलगुलान को तेज करेंगे हम लोग। लास्ट में क्या अपील और क्या संदेश देना चाहिए? आखिरी में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे देश के आदिवासियों को कि आइए मिलजुल करके जो आदिवासी का खोई हुई ताकत, जो अभी तक धर्म कोड पहले था और अभी नहीं मिला है, उसकी अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करें, संगठन को बनाएं। अगर आपकी अभी भी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? वो तो आज हम लोग डेमोक्रेसी के मतलब प्रजातांत्रिक रूप से आज हम लोग आए हैं मांगने के लिए। यदि नहीं होता है तो हम लोग 3 महीने का हम लोग अल्टीमेट हम लोग देने का आज प्रयास करेंगे। आज हमारी बातें हो रही है कोर कमेटी के साथ, और उसके बाद नहीं होता है तो पूरे भारत को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। कितनी संख्या में आप लोग आए हैं? अभी हमको लगता है सैकड़ों संख्या में हैं और सभी प्रतिनिधि के लोग आए हुए हैं, हर प्रदेश से आए हुए हैं देश का। अन्य संगठन भी आप लोगों का सहयोग दे रहा है, आपका समर्थन दे रहा है? हाँ, बिल्कुल। कितने संगठन? हम समझते हैं कि अभी 25 से 30 संगठन हम लोग का मदद कर रहे हैं, जिसमें से भारतीय ट्राइबल पार्टी के लोग हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के लोग हैं, केंद्रीय सरना समिति के लोग हैं, ऐसे विभिन्न संगठन के लोग हमको मदद कर रहे हैं। मैं बालाघाट से आया हूँ और कोयतोर हूँ, गोंड हूँ और गोंडी भाषा से बात करता हूँ। आज आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारा प्रमुख मांगे हैं कि हम जो है गोंडवाना लैंड के हैं और हमारा धाम चेन मुद्दा सब कुछ है, हमारी व्यवस्था है, उसके बावजूद भी हमको 70 साल हो गया ये
बीजेपी भारत की जो प्रशासन है, जो भी सरकारें रही हो, उन्हें हमको धर्म कॉलम नहीं दिया, जिसकी लड़ाई करने के लिए हम 16 से इसको चल रहा था, जिसकी मांगे हमने कई बार दिल्ली में इस बात को रखा है कि हमको धर्म, हम भारत के 20 करोड़ की जनसंख्या करीब आबादी है हमारी, फिर भी हमको आज धर्म कोड नहीं मिला, जबकि व्यवस्था हमारी है, हमारा पहचान व्यवस्था सब रहन सहन खान बड़े ईमानदार से जाने वाले हम समुदाय आदिवासी समुदाय के लोग हैं। अभी भी अगर सरकार नहीं सुनती तो आप लोग क्या इसके लिए पूरा गोंडवाना लैंड दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेगा, बहुत पूरा आ जाएंगे दिल्ली में हम लोग, क्योंकि हमारा लैंड है, हम मूल निवासी हैं। इतना सब कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, राशन फ्री दे रहे हैं, ये फ्री कहाँ दे रहे हैं? पेट्रोल से वसूल कर रहे हैं, डीजल से वसूल कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? उनको प्रशासन के पास तो क्या सरकार का पैसा है, हमारे पास कहाँ का पैसा है? मजदूरी करेंगे तब हम डीजल पेट्रोल का रेट देंगे, हमारा पैसा हमको ही दे करके लॉलीपॉप देते जा रहे हैं। हमारी जितनी योजनाएं, जैसे इस देश में 20 करोड़ की जनसंख्या है, जो केंद्रीय बजट बनता है उसमें हमारी सरकार के पास जो है 8 करोड़ की जनसंख्या है, 8 करोड़ की जनसंख्या बता करके हमारा केंद्रीय बजट बनता है। तो बताइए हम लोग 20 करोड़ में हर 8 लोगों का जो आ रहा है, तो कहाँ से हमारा विकास की गति पकड़ेगी सरकार? जी, मेरा नाम धन सिंह भल्लावी है, मैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले से हूँ। आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, लगातार आपका धरना चल रहा है, सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है, क्या लगता है कि अब की सुन लेगी सरकार आपकी? आज भी आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या लग रहा है सुन लेगी सरकार? देखिए जी, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब सुनती है हमारी बातें, लेकिन हम अपनी बातें रखने से कतई कोताही नहीं बरतेंगे और हम लगातार जो है सरकार के पास में पत्राचार के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से कालम कोड की मांग जो है, आदिवासी धर्म कालम कोड की मांग लगातार रखते आ रहे हैं और ये अभी हम निवेदन कर रहे हैं। और अगर आगे चल करके ये बातें हमारी सरकार नहीं मानती है तो हो सकता है कि ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जाएगा। सरकार तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है, राशन फ्री दे रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उज्ज्वला योजना हो गया, आवास का योजना हो गया, प्रधानमंत्री जी, आप लोग उनसे उन सब चीज़ों से खुश नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है जी, ये चीज़ें हमको नहीं भी चाहिए, लेकिन हमारे को चाहिए शिक्षा, जो कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में ना के बराबर है। आज हमारे को रिजर्वेशन के नाम से एक तरफ तो जो है बरगलाया जाता है, लेकिन जो रिजर्वेशन की एक्चुअली स्थिति है वो बिल्कुल जीरो है। आज SC ST OBC का टोटल परसेंटेज इस देश में 85% है और सवर्ण जो परसेंटेज है वो 15% है, लेकिन SC ST OBC को मात्र 60% रिजर्वेशन है और बाकी को जो है 40% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में, हमारे कम्युनिटी के साथ में दोगलापन है। आपका नाम? जी, मेरा धन सिंह भल्लावी है, मैं मध्य प्रदेश हरदा जिले से। संतानों की उसको पूरी दीप की और कुमार लिंगों की संतानें हैं जो संघर्ष कर रही है। आप